मुझे खुशी है कि मेरे इस एंटरटेनमेंट हाइस्ट में यानी कि मनोरंजन की लूट में नए नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके पास अनुभव है, और इसी अनुभव के साथ मनन हमारे साथ जुड़ गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस मनन ने एंटरटेनमेंट की लूट के लिए यानी कि मनोरंजन की लूट के लिए क्या की है तैयारी। पूरा दिन वो कैसे बिताता है, अभी आपको बताएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे चलाते हैं लूट। मैं हूं मनन जोशी। मैं हूं मनन जोशी और मैं प्ले कर रहा हूं अनुभव कुलश्रेष्ठ। आई स्टार्ट माई डे विद अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। मैं सुबह उठ के मेडिटेट करता हूं, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूं। मुझे जॉग करना पसंद है, मुझे जिम करना पसंद है। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ। मुझे ना पेंट करना बहुत पसंद है। सो आई लाइक पेंटिंग, स्केचिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना रहा हूँ और ये मेरी फेवरेट रही हैं। तो मुझे बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको मेरी बुक्स दिखाता हूँ। तो हो गई जॉगिंग, हो गया मेडिटेशन। आप जाएंगे घर। हाँ, तो बहुत सारा दौड़ लिया गया है, बहुत सारी जॉगिंग कर ली गई है। अब लग रही है कड़ाके की भूख, तो ब्रेकफास्ट किया जाएगा। तो जो इसमें अभी डाला गया है वो है काफ़ी सारा फ्लेवर और स्वाद। ये मेरी मम्मी है जो बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी की बहुत प्यारी बात है। सबकी मम्मियाँ बड़ा प्यारा खाना बनाती हैं, वो तो ऑब्वियस ही है। लेकिन मेरी मम्मी इज़ अ टेक्निकल गीक। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ऐसे कुछ भी ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। मेरी मम्मी कुछ भी अनलॉक कर लेगी। तू की जाने प्यार मेरा। Meet our beloved director, Jafar sir, sweetheart. ये शाहरुखानी। ये क्या कर रहा है? What's up? I was like, ये क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? What's up? How are you? Good. How are you? I'm good. Yeah. Good morning. Good morning. Good. Happening? ABP is happening. सैर करवा के ला। घर से सैर करके मैं ला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार सेट की सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं हूँ, उसके बाद आपसे मिलवा देता हूँ। वेरी मॉडेस्ट। आई एम वेरी मॉडेस्ट यार। तो मनन से अनुभव में ट्रांसफॉर्म होने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
पहली जॉब हम करने वाले हैं वो है हेयर। तो देखते हैं कैसे ये मेरा लुक पूरा चेंज कर देते हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मनन से अनुभव बनने के लिए है चश्मा। एंड देयर वी गो, अनुभव कुलश्रेष्ठ फॉर यू। प्लीज़ आइएगा अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने और ज़रूर देखिएगा और ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा अपना। थैंक यू सो मच गाइस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे तो ये पुष्पा बहुत फिट है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि और फिट हो जाए, ताकि क्या है, दुश्मनों को अच्छी तरह से पकड़ के मजा चखा सके। ए दे दनादन, दे दनादन। लेकिन फिटनेस के टिप्स मुझे कौन देगा? SBS ओरिजिनल्स में आई हुई गुंजन। I love tips. वेलकम टू माई होम। मेरा नाम गुंजन है और सास बहू और साजिश टीम का आज मेरे घर में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिटनेस के कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ, आपको अपना वर्कआउट एरिया दिखाने वाली हूँ, किचन टूर करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी डाइट के बारे में भी बताने वाली हूँ कि किस तरह की चीज़ें मैं खाती हूँ। साथ में आपको भी डाइट रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली हूँ। एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, वो वर्कआउट है जो आप घर पे रहकर कर सकते हो, जिससे आप हमेशा हेल्दी और फिट रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेरे वर्कआउट एरिया में। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सरसाइज एरिया है जहाँ मैं हर रोज वर्कआउट करती हूँ। और ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो मैं अपने वर्कआउट के लिए यूज करती हूँ। योगा मैट है, डंबल्स हैं, रोलर है, योगा बैंड है, बॉल है। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्पेस या फिर इतने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत हो। अपने आप को फिट रखने के लिए तो एक योगा मैट और घर का एक कॉर्नर भी काफी होता है। और ये मेरे घर में एक बहुत ही शांत सा कॉर्नर है जहाँ बैठ के मैं मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग से। जेठालाल और गोली को वेट लूज करने के लिए बोलता रहता है। तो अभी मैं आपके साथ 5 ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका वेट भी लूज हो जाएगा और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से, जिसका नाम है जंपिंग जैक्स। इसके लिए आपको जंप करना है और इस तरह से आपको 20 बार करना है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है लंजेस। इसके लिए आपको एक साइड को शिफ्ट होना है और अपने राइट लेग को उठा के आगे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से नीचे बैठ और फिर वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट एंड जंप। तो ये होता है हमारा स्क्वाट, मगर इसके साथ हम जंप भी करेंगे ताकि हमारी कार्डियो। माउंटेन क्लाइंबर्स, जिसके लिए
हम फ्लोर पे इस तरह से आएंगे और अब अपने नीज को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। आप सब लोगों की फेवरेट एक्सरसाइज यानी कि पुशअप्स। हाउसवाइफ्स घर के कामों की वजह से और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर जाती हैं। तो आपके लिए मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और कुछ एक्सरसाइज जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं करने वाली हूँ इसका नाम है वॉल सिट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सिर्फ एक दीवार चाहिए। आप एक वॉल के पास जाके इस तरह से बैठोगे जैसे कि आपके नीचे कोई चेयर है। आपके लेग्स में 90 डिग्री का एंगल होगा और आप सामने की तरफ देखोगे। आप चाहो तो अपने हाथों को अपनी नीज के ऊपर रख सकते हो, अपनी थाइस पे रख सकते हो या फिर इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हो। इस एक्सरसाइज से आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जब आप इस तरह से बैठोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी एब मसल्स में आपकी एब मसल्स एंगेज हो रही हैं, कोर में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसके लिए अगेन आपको किसी भी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप किचन की स्लैब, डाइनिंग टेबल या किसी भी फ्लैट सरफेस को यूज करके अपने कामों को करते करते इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इस तरह से आपको 10 से 20 बार करना है और आपके काफ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेजेस। तो कोशिश करना है कि आपकी जो लेग है वो फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल आए। इस तरह से आपको 10 टाइम्स वन साइड एंड देन 10 टाइम्स दूसरी साइड करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ के लिए। आर्म्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट में स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। इस तरह से आपने आगे जाना है और वापस पीछे। और अब हम चलते हैं मेरी किचन में। तो पहले देखते हैं कि फ्रिज में क्या है। अब विंटर्स में इतनी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होती हैं। तो इस टाइम पे मैं इनको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करती हूँ, जैसे कि लेटस, ब्रोकली, मेथी, पालक, धनिया और विंटर्स की और सब्जियां जैसे कि गाजर, बीटरूट, शलगम, जिनको मैं सैलेड के फॉर्म में लेती हूँ। इसके साथ साथ ऑरेंजेस भी विंटर्स में आते हैं जो विटामिन सी में रिच होते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसको मैं सुबह जूस के फॉर्म में लेती हूँ। और साथ ही मैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखती हूँ, जिसके लिए एग्स और पनीर, इस तरह की चीजें भी मेरे घर में हमेशा रहती हैं। आप सभी लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। उसमें अंजलि भाभी तारक जी को हेल्दी खाने के लिए इंसिस्ट करती हैं, मगर वो उनको बोरिंग लगता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी डाइट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हेल्दी भी है और बोरिंग भी नहीं है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जिसके लिए 1 कप गुनगुने पानी के अंदर मैं फ्रेश लेमन जूस डाल के लेती हूँ। जनरली मैं 2 एग्स और 1 ब्रेड टोस्ट लेती हूँ। इसके अलावा आपके पास और भी ढेर सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओट्स, पोहा, उपमा, इडली। बेसिकली हमें पूरे दिन में खाने के वक्त सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। हमें अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खाना है। चाय कॉफ़ी के साथ आप हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हो, जिसमें अगेन आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि रोस्टेड मखाने, नट्स, रोस्टेड चना और इस तरह की और भी ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि आज के लंच में क्या है। तो आज लंच में बना है मल्टीग्रेन वेजिटेबल पुलाव, जिसके अंदर रागी, बाजरा और ज्वार, इसके साथ ढेर सारी सब्जियां हैं। कोविड टाइम्स में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इन 3 नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। आप चाहो तो इनको मेरी तरह अपने घर में भी लगा सकते हो और इन तीनों चीज़ों को पानी के अंदर बॉईल करके इनका काढ़ा बना के दिन में किसी भी समय ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी और काम की लगी होंगी। बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस मनोरंजन की महालूट में मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको मैंने आगाज कर दिया है कि देखो, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, वही हमें बड़े बड़े कांड में फंसा देती है, बड़े बड़े राज उजागर कर देती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर नजर रखना, ध्यान रखना।
मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज चाइनीज cuisine। अभी तक जहाँ मैं गया हूँ फेवरेट डेस्टिनेशन, अभी जहाँ तक मैंने ट्रैवल किया जापान है, उससे बेटर जगह मैंने अभी तक तो नहीं देखी है। लेकिन आगे फ्यूचर में मेरे को मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा आइसलैंड या फिर नॉर्वे, या तो मैं अपने फ़ोन पे गेम्स खेलता हूँ या फिर अपनी यूनिट के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, और अमनों में अगर मिल जाते हैं तो हम सबकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं पूरे टाइम। अगर एक्टर नहीं होते रोहित सुशांति तो वो शायद डायरेक्टर बनते। सबसे पहली क्वालिटी जो मैं नोटिस करता हूँ, हाउ दे ट्रीट पीपल, जिस तरह से वो ट्रीट करते दूसरे इंसान को मैं वो नोटिस करता हूँ सबसे पहले। The day I met Salman Khan, Big Boss के टाइम पे। पहला क्रश वाज इन स्कूल, थर्ड स्टैंडर्ड से मैं शुरू हो चुका था। थर्ड स्टैंडर्ड से क्रश चालू हुए थे मेरे, बट उस लड़की से मुझे थप्पड़ भी पड़ा था। बट आफ्टर दैट शी टेक्स्टेड मी सेइंग हाय, डू यू रिमेंबर मी। मैं अपने सारे फैंस से कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया हमारे शो को, ऐसे हमारा शो देखते रहिए। और हम जी पे ही नहीं, हम पूरे जितने भी चैनल है सब में नंबर 1 हो बहुत जल्दी, ऐसे देखते रहिए हमारा शो भाग्यलक्ष्मी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आपने कभी पतंग उड़ाई है? मैंने भी बहुत उड़ाई है। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने अपने हाथ न जाने कई बार रस्सियों से काटे हैं। लेकिन क्या पतंग उड़ाते उड़ाते भी कोई सीख मिल सकती है, वो भी मनोरंजक तरीके से? फिर तो हमें जाना पड़ेगा वागले की दुनिया में लूट चलाने के लिए। चलो इसी बहाने मनोरंजन की भी लूट होगी और पतंग का मांझा भी लूटा जाएगा। आइए आइए आइए, राय भोजे की धूम मचाइए। मांझे को कांच का पानी ना लगाए, घने पेड़ से अपनी पतंगे दूर रखे, रोड पर पतंग ना उड़ाए। तो शुरू हो गई है पतंगबाजी। अथर्व की पार्टी एक तरफ पतंग और मांझे को बेच रही है, तो वहीं सखी की दूसरी पार्टी लोगों को आगाह करती हुई नजर आ रही है। आइए आइए आइए, एबी काइट्स में आपका स्वागत है। आइए पतंग ले जाइए, मांझा ले जाइए, आइए पतंग उड़ाइए, मैदान से उड़ाइए, टेरेस से उड़ाइए। आइए आइए आइए, लेकिन समझदारी दिखाइए। मांझे को कांच का पानी ना लगाए, घने पेड़ से अपनी पतंगे दूर रखे, रोड पर पतंग ना उड़ाए। उत्सव मनाइए लेकिन समझदारी दिखाइए। उत्सव मनाइए लेकिन समझदारी दिखाइए। नजर हटती है तो दुर्घटना घटती है। सखी का कहना बिल्कुल ठीक है कि पतंग उड़ाएं, लेकिन पतंग की जगह परिंदों के पर ना काटें। इसका जरूर ध्यान रखें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि राह में आते जाते लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी है। उत्साह मनाएं, लेकिन पतंग उड़ाने के जोश में होश ना खोएं। पतंग उड़ाइए, लेकिन अभी जो मैं नारा लगा रही थी कि मांझे पर कांच का पानी होता है, तो उससे कई पंछियों की जाने जाती है। और आप पिछले कई साल हमने देखे हैं कि 2 व्हीलर पर जाने वाले लोगों की भी जाने गई है, कई लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे पंछी घायल हुए हैं। सो ये कॉज है। मुझे लगता है कि पतंगे उड़ाना हमारा शौक़ है, लेकिन इसका बहुत ही नुकसान इसका बहुत ही प्रॉब्लम पंछियों को होता है, और वो हमें नहीं करना चाहिए। वागले की दुनिया में एंटरटेनमेंट के अलावा लोगों को सीख भी देता है, ताकि समाज को जागरूक कर सकें। अगर इनकी बातों का या इनके एफर्ट से कुछ लोगों पर ही असर करे, तो ये इनकी ही जीत है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।